देखिए, कल 2 दिन की छुट्टियों के बाद मार्केट फिर शुरू होगी और कल क्या होगा उसके बारे में सबके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है, क्योंकि फिलहाल गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 683 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। मासिव फॉल आ सकता है मार्केट में, और अगर ये फॉल आता है तो आप समझ लें कि हम सब लोगों के लिए एक बड़ा मौका पेश हो रहा है। देखिए, कल जैसे मार्केट गिरेगा वो ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यूएस का जो टैरिफ वॉर है और इसके साथ साथ ऑयल प्राइसिंग वॉर है, वो तो चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब और एलन मस्क पर बड़ा दबाव यूएस से ही आ रहा है। आज करीबन 1500 टाउन्स में यूएस के, इसके अलावा जर्मनी में भी ट्रंप और एलन मस्क के साथ सामने प्रोटेस्ट मार्चेस का आयोजन हुआ, और कहा जाता है कि इसमें करीबन 6 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। और ये जो प्रोटेस्ट है उसको नाम दिया है हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब दूर रहिए इस पागल से। ट्रंप साहब को वो लुनाटिक बता रहे हैं, प्रोटेस्टर जो है वो बोल रहे हैं कि ये तो पागल है। एलन मस्क को निकालने की मांग भी बहुत जोरों पे चल रही है वहाँ। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हुआ? तो देखिए, अमेरिका में ये जो हैंड्स ऑफ मतलब दूर रहें का जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट ट्रंप एंड एलन मस्क, इसका एक रीज़न है, करीबन 2 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। और बातें ऐसी आई है कि जो मिसाइल मेंटेनेंस स्टाफ है उसको भी निकाल दिया जाएगा जॉब पर से, पैसे बचाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लोगों को क्रोधित कर रही है, और इसका नतीजा ये आया है, जो टैरिफ लगाया ट्रंप साहब ने, उसका नतीजा ये आया है कि 2 दिन में यूएस मार्केट से करीबन 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर उड़ गए। अब सोचिए, बिल्कुल उड़ गए। 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर कितनी बड़ी अमाउंट है ये, अब सोचिए। तो यूएस की इकोनॉमी में जैसे स्ट्रॉम आ चुका है, और ये भी बात है कि रिवर्सल जो है बाजारों में वो इतना दूर नहीं है। रिवर्सल इज राउंड द कॉर्नर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप साहब ने यूएस फेड के चेयरमैन को बता दिया है कि आप जल्दी इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर दें और प्लीज़ पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने पावेल सर को की है और उस पर प्रेशर डाला गया है। देखिए, अब यूएस फेड की जो मीटिंग है वो तो 7 मई को है, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त है यूएस फेड मीटिंग को। तो तब तक तो
तो वहाँ की मार्केट जो है यूएस की, वो ठीक से नहीं चलेगी। और अगर टैरिफ रिलेटेड कुछ नेगोशिएशंस होते हैं कंट्रीज़ के साथ और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आता है, तो हो सकता है कि यूएस फेड की मीटिंग से पहले पहले मार्केट में कुछ उछाल वापस आ जाए। जहाँ तक हमारी मार्केट का सवाल, देखिए आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसकी मीटिंग कल से शुरू हो रही है। कल मतलब 7 अप्रैल 2025, और ये मीटिंग 9 अप्रैल तक चलेगी। 9 को इसका नतीजा हमारे सामने होगा और उम्मीद ये जताई जाती है कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कट आ जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट आ जाता है तो हमारी मार्केट बाउंस होना शुरू कर देगी और रिबाउंड होगी। और जब कल मार्केट गिरेगी तो काफ़ी तगड़ा डाउनफॉल आ जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हमें मौके मिलेंगे खरीदी के। और ज़्यादातर कल के लिए हमें क्या करना है, ये अगर मैं आपको बोलूँ तो यही बताऊंगा कि कृपया आप कल पहले पुट खरीदें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पुट ही लेना है, पुट ही लेना है। कौन सा पुट लेना है? तो देखिए 23,100 का पुट लेंगे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 51,700 का पुट लेंगे। और अगर आपको और भी सेफ रहना है, क्योंकि इसमें क्या है कि कल कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाए ट्रम्प साहब की ओर से, तो मार्केट जब रिबाउंड होगा तो काफ़ी तगड़ा रिवर्सल दिखेगा। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप मार्केट को देखते देखते, अगर आपको लगे ऐसा कि ये करने जैसा है, तो आप 22,900 का कॉल निफ्टी का और 51,500 का कॉल बैंक निफ्टी का लेके हेजिंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर कल गिरेगा तो ये बात है, ये पूरा महीना बाकी है अभी अप्रैल का, तो उसमें रिवर्सल आने की पूरी उम्मीद है। तो कल के लिए अदर ऑप्शंस को हमें नहीं देखना है। बड़ा क्रैश अब फिलहाल तो दिखाई देता है, क्योंकि जैसे बताया निफ्टी है वो 683 पॉइंट डाउन है, जो कि बहुत है। कल हमारा निफ्टी शायद काफ़ी गिरे, तो निफ्टी गिरने के बाद ही कॉल के बारे में सोचना है। लेकिन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग मार्केट अगर ज़्यादा गिरावट नहीं है तो आप पुट ऑप्शन लेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर कोई बड़ा अपडेट आ जाता है तो मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल के मेंबर बन जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ बेल बटन ही दबाना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, और एक यूट्यूबर को आपको सहयोग देना है। तो अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मुझे सहयोग दें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। गुड नाइट।